हम लोगों ने पिछली कक्षा में घर्षण बल के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वेरी गुड। तो घर्षण बल क्या होता है? दो पृष्ठों के मध्य अपेक्षित बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, है ना। घर्षण बल क्या है? दो पृष्ठों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को वेरी गुड। आप लोगों ने घर्षण बल का कारण भी जाना था पिछली कक्षा में, है ना। ठीक है, आपने देखा था कि इसमें दो पृष्ठों के मध्य अंतःबंधन होता है, इंटरलॉकिंग अंतःबंधन। ठीक है, क्या होता है? अंतःबंधन। जैसे एक सतह ये है धरती और दूसरी सतह ये, इसके ऊपर कोई दूसरी वस्तु चल रही है, गति कर रही है ना। तो ये मान लो धरती है ना। क्या है ये? धरती। और इस पर कोई वस्तु, ये वस्तु चल रही है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। ये सतहें, पृष्ठ क्या होते हैं? एकदम से चिकने नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? खुरदुरे होते हैं। कैसे होते हैं? अब ये है कि कोई चीज कम खुरदुरी होती है, कोई ज्यादा खुरदुरी होती है। ठीक है, तो इनके पृष्ठ अगर बहुत हम लोग नजदीकी से देखें तो धरती का पृष्ठ कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर चलने वाली वस्तु या जो उसके ऊपर वस्तु है कुछ इस तरीके से उसका पृष्ठ होता है। माने एक पृष्ठ ये, या एक सतह इसका हो गई और एक सतह ये धरती की सतह हो गई। ठीक है, ये वस्तु की सतह हो गई। ठीक है ना। इसमें एक खुरदुरापन या अनियमितताएं क्या होती हैं? एक दूसरे में घुसी हुई हैं। कैसे घुसी हुई हैं? जैसे अंगुलियां ऐसे, हाँ, फंसी हुई है। इसके कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण बल किसके कारण लगता है? इन अनियमितताओं, सतहों की, है ना, पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण बल लगता है। किसके कारण घर्षण बल लगता है? पृष्ठों की अनियमितताएं, माने खुरदुरेपन के कारण घर्षण बल लगता है। बच्चों, ये घर्षण बल जो है इसके कारण ही हम चल पाते हैं। घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं और घर्षण बल के कारण ही हम रुक पाते हैं। अगर घर्षण बल न होता तो ये घर न खड़ा हो पाता, ये दीवार न खड़ी हो पाती, बिल्कुल लुढ़क जाता। ये दीवार के बनने में एक सतह की अनियमितताएं दूसरे सतह में धंस जाती हैं, धंसी हुई हैं, और जिसके कारण से ये दीवार हिलती नहीं है, इसको कस के पकड़ ली है। सीमेंट उन अनियमितताओं में जाकर के घुस गई और वहां पर स्थिर हो गई। तो क्या हुआ? वो एक दूसरे को एक तरह से पकड़ लिया और ये हिलता नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे ये दीवार की नींव जमीन के अंदर धंसी हुई है ना, उसी तरीके से ईंटों के मध्य सीमेंट ने क्या किया? ईंटों की अनियमितताओं के बीच में जाकर के जम गई, सेट हो गई और एक तरह से अंतःबंधन हो गया और घर्षण बल के कारण ये दीवार गिर नहीं रही है। अगर घर्षण बल न लगता इनमें तो इसको छूने से या हवा का झोंका लगने से दीवार गिर जाती या कोई भी बिल्डिंग गिर जाती भरभरा करके, अगर घर्षण बल न होता तो। घर्षण बल के कारण हम लोग चल पाते हैं और घर्षण के कारण ही हम लोग रुक पाते हैं। अगर घर्षण न होता तो हम लोग चलते ही जाते, है ना। घर्षण बल के कारण ही आपकी साइकिल का ब्रेक लगता है। ये आप ब्रेक मारते हो तो ये चिपक जाता है और इसकी अनियमितताएं, ब्रेक के पैड की अनियमितताएं इसके रिंग के अनियमितताओं में घुसने लगती हैं और इस साइकिल को धीरे धीरे करके रोक देती हैं। ठीक है, तो घर्षण के कारण ही चलना और घर्षण के कारण ही रुकना। क्लियर है? चलिए, पिछली कक्षा में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली कक्षा जो होगी
उसमें हम लोग घर्षण बल का मापन करेंगे। ठीक है कि कोई भी वस्तु